तो सब इधर ध्यान दिया तो ये डीपी नीचे पड़ी हुई थी। फिर मैं थोड़ा आगे गया तो मेरा पाइप भी कटा हुआ मिला। तो अय्यन साहब ये बोले कि मेरे पास लाइनमैन ने भेज दिया है और लाइनमैन से मेरी बात हो गई है, सोमवार को आप आ जाना और अपन साथ चल के ही थाने में रिपोर्ट दर्ज करवा। हाँ, फोन पे एसएचओ साहब को सूचना दी थी, उन्होंने बोला ये गवर्नमेंट एजेंसी का काम है, वो हमें रिपोर्ट करेंगे अय्यन साहब, तो फिर हम उसके बाद हम मौके पर आ जाएंगे। अभी हम ग्राम पंचायत विजयपुरा के पीर बाबा की ढाणी में इस समय मौजूद हैं। यहाँ पर एक डीपी चोरी का मामला सामने आ रहा है। किस तरीके से ये डीपी चोरी हुई है, वो पीड़ित परिवार हमारे साथ मौजूद है। अंकल जी, मैं जानना चाहूंगा कि जो डीपी चोरी हुई है कैसे हुआ और कैसे पता चला आपको? अब सब मुझे तो पता नहीं, मैं तो सुबह जब चींटियों को डालने के लिए गया था आटा, उस टाइम देखा तो ये मेरा गेट खुला पड़ा था और फिर मैंने देखा कि गेट कैसे खुला पड़ा है, रात को कोई पशु फसल का नुकसान कर जाते। तो सब इधर ध्यान दिया तो ये डीपी नीचे पड़ी हुई थी। फिर मैं थोड़ा आगे गया तो मेरा पाइप भी कटा हुआ मिला। वो पाइप भी यहीं पड़ा हुआ है। डीपी की अगर अपन बात करें तो कितने मतलब कनेक्शन की डीपी थी ये तो सब मेरा 12.5 HP का कनेक्शन है और ये डीपी 25 की थी। अंतिम बार आपने कब देखा था इस डीपी को? कल शाम को जब गेट बंद करके गया था। शाम को 8 बजे गेट बंद करता हूँ मैं डेली। और सुबह जब चींटियों को दाना डालने जाता हूँ तब इसको खोलता हूँ। तो आप देख सकते हैं चोर कितने बेखौफ है इस समय। और वो जो डीपी थी उसको आप देख सकते हैं, जो डीपी जो 3 फेस की थी, ये इसको काट के और ये जो डोरिया वगैरह थी इसको भी बांध दिया इनको अलग अलग तरीके से। और उसका जो कॉपर था अंदर का, वो कॉपर निकाल कर ले गए हैं और जो तेल था वो तेल भी निकाल ले गए हैं। अगर अपन बिजली विभाग की अगर बात करें तो बिजली विभाग को सूचना वगैरह दी? हाँ, बिजली विभाग को भी सब टेलीफोन से लाइनमैन को फोन किया। वो बोला इसकी फोटो कॉपी मेरे पास भेज दो, मैं गांव आया हुआ हूँ। और फिर उसके बाद मैंने अय्यन से भी बात की तो अय्यन साहब ये बोले कि मेरे पास लाइनमैन ने भेज दिया है और लाइनमैन से मेरी बात हो गई है, सोमवार को आप आ जाना और अपन साथ चल के ही थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाएं। अभी जैसे मौका स्थिति की अपन बात करें तो मौका स्थिति पे तो देखने थोड़ी आए हैं अभी? नहीं, कोई नहीं आया, सब मैंने ही भेजी है उनके पास में। तो अभी हमारे साथ और है मौजूद यशवंत भाई। अगर पुलिस प्रशासन की अपन बात करें तो उनको सूचना वगैरह दी आपने? हाँ, फोन पे एसएचओ साहब को सूचना दी थी, उन्होंने बोला ये गवर्नमेंट एजेंसी का काम है, वो हमें रिपोर्ट करेंगे अय्यन साहब, तो फिर हम उसके बाद हम मौके पर आ जाएंगे। बिल्कुल, पुलिस प्रशासन को भी इन्होंने सूचना दी थी, लेकिन जिस तरीके से इन्होंने बता रहे हैं कि बिजली विभाग को आप सूचना दें, उनके थ्रू फिर ये एफआईआर दर्ज होगी। मैं थोड़ा सा बता दूं आपको कि शाम को कोई गेट वगैरह था, ये बंद था, इसको यहाँ से खोला था, रास्ता भी शायद नहीं है। यशवंत भाई, मैं जानना चाहूँ कितने लोग हो सकते हैं जो डीपी वगैरह जिस तरीके से चोरी की है? साहब, अब रास्ता इधर है नहीं और जाने का भी कोई रास्ता नहीं है। जैसे ये इस काम को, वारदात को इल्जाम दिया है, उस हिसाब से लगता है कि 5-4 आदमी तो होंगे। बिल्कुल 4 से 5 लोग ऐसे हो सकते हैं। जिस तरीके से मैं यहाँ दिखाना चाहूंगा कि जैसे ये डीपी है, आप देख सकते हैं ऊपर ये 3 फेस वगैरह का जो कनेक्शन था इनका। और ये जो डीपी थी इसमें कॉपर भरा हुआ था, कॉपर था और जो तेल था, ऑयल वगैरह, उनको भी निकाल ले गए पूर्ण रूप से। और जो कॉपर वगैरह था उसको भी निकाल लिया। लगभग ऐसा बताया जा रहा है कि 20 से 25 किलो कॉपर इसमें होता है। और जल्दबाजी में आप देख सकते हैं ये प्लास है जो इस समय यहाँ छोड़कर चले गए थे जो लोग थे वो। लेकिन आप देख सकते हैं कितना रिस्क का काम है। ये डोरी वगैरह जो थी वो उनको पूरी को काट ले गए और जो पाइप था उसको भी काट ले गए हैं। तो अब देखने की बात है कि पुलिस प्रशासन इस एफआईआर को दर्ज करके क्या उन चोरों तक पहुंच पाएगी। हालांकि आज रविवार है, बिजली विभाग को भी इन्होंने सूचना दे दी है और पुलिस प्रशासन को भी सूचना दे दी है। अब देखते हैं प्रशासन इसमें क्या कार्रवाई कर पाता है। जहां पर डीपी चोरी हुई थी वहां हम मौजूद हैं और आप देख सकते हैं ये जो पाइपलाइन है, प्लास्टिक का ये पाइपलाइन है जो सरकारी है ये। और एक पाइपलाइन और थी इनकी, वो दूसरी वाली जो पाइपलाइन है इनकी खुद की लगाई हुई थी वो वाली लाइन। उस लाइन को जो चोर थे वो काट ले गए और ये जो दूसरी जो सरकारी थी इसको छोड़कर चले गए हैं। अब आप देख सकते हैं यानी कि चोरों ने जरूर यहाँ पर रह के तो जरूर की होगी कि किस तरीके से चोरी उनको करना है, पूरी यथास्थिति उन्होंने देखी। हालांकि रास्ता यहाँ पर पगडंडी के रूप में है, ऐसा कोई वाहन वगैरह या ले जाने का रास्ता इधर नहीं है। कैमरामैन मुरारी के साथ मैं बिंटू कुमार, देखते रहिए बिंटू की नजर।